वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस अभी तक तो आपने सीख लिया होगा कि यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, यूएस मार्केट की बात की जाए, उसको कैसे ट्रैक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिसाइड करना होता है कि हमारा जो मार्केट है वो कैसा बिहेव कर सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से हमने ये देखा है कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, बट भारतीय बाजार में वीकनेस तो है बट उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट इसी बीच में गैस डो जोन्स में जो यूएस का बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है उसमें हमें 600 पॉइंट के आसपास एक बड़ी फॉल हमें देखने को अभी के टाइम ज़रूर मिल रही। रही बात यूरोपियन मार्केट की, तो उसमें भी गैस हमें अभी के टाइम बहुत बड़ा फियर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस 30 का जो लेवल है डो जोन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस जो पेन है वो और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो कुछ अपडेट्स हैं, कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी है, तो फटाफट दोनों को मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें डो जोन्स को तो अभी के टाइम में बहुत धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल रही है। 600 पॉइंट के आसपास हमें इंटरडे फॉल देखने को मिल रहा है। तो मुझे कैसे पता है कि हाल फिलहाल में ही सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा था। भारतीय बाजार की बात की जाए तो उसमें बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को नहीं मिली, तो बहुत बड़ी राहत की बात भी नहीं थी। बट येस, अभी के टाइम में गैस अमेरिकन बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज हाल फिलहाल में गैस कल के दिन ही इनके जो आंकड़े हमें देखने को मिले थे सीपीआई इन्फ्लेशन की, जहाँ पे गैस रिकॉर्ड तोड़ जंप हमें देखने को मिल रहा था। 1981 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा था जहाँ पे गैस फेड अभी के टाइम में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यही रीज़न है इसकी कल के दिन मार्केट में गिरावट तो हुई थी बट थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली। बट आज के दिन की बात की जाए 2% के आसपास मैसिव फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही होगा। इस 30,000 का जो लेवल है अपने आप में बहुत ही क्रूशियल है। आने वाले कल में गैस इसमें गिरावट होती है तो ऑफकोर्स गैस ये लुढ़क के और भी आपको थोड़ा सा पेन दिखा सकता है। गैस बहुत ही बारीकी समझने की आवश्यकता है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से डो जोन्स को हमारा भारतीय मार्केट पूरा कॉपी नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे हमारा भारतीय मार्केट थोड़ा सा मजबूती से परफॉर्म ज़रूर करता है, जहाँ पे डो में गिरावट भी होती है। तो बिकॉज अगर आप देखें वाइट डे में हमारा निफ्टी ने गैस 8-9% के आसपास से गिरावट दर्ज किया। बट येस, अगर आप देखें वाइट डे में डो जोन्स की हालत और भी ख़राब होते हुए देखने को मिल रही। 18% के आसपास दोस्तों इंडेक्स का फॉल होना ये बहुत बड़ी बात ज़रूर मानी जाती है। तो मार्केट में गैस आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में जो फेड पूरा फेल हो चुका है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे गैस उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कैसे भी इन्फ्लेशन के आंकड़े को कमज़ोर किया जाए, वीक किया जाए, और उसकी वजह से गैस डिमांड आउटलुक को जो अभी के टाइम मजबूत हो रहे हैं उसको कैसे काटा जाए, इस पर पूरे वर्ल्ड की फोकस। और कैसे यहाँ पे अगर इस न्यूज़ की वजह से हम जहाँ पे गैस इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और फिर अगर बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं तो मार्केट में गैस आने वाले कल में और भी पैनिक का माहौल हो सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा सीपीआई इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा हमारे सामने देखने को मिला था भारतीय बाजार में, तो ऑफकोर्स जो अनुमान थे उससे थोड़े कम होते हुए देखने को मिले थे। बट येस, इनके जो कैसे अनुमान थे 8.8% के आसपास होने की उम्मीद थी, बट उसको बढ़ के 9.1% के आसपास होता हुआ देखने को मिला। तो अपने आप में ऐसे जो नंबर्स हैं बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। ऑल्दो जो लास्ट अगर आप देखें फेस से अगर आप कंपेयर करें तो उस समय बेस केस काफ़ी लो था। बट येस, अगर आप उससे भी कंपेयर करें तभी के टाइम में कैसे इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं बिल्कुल भी सही हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें डो जोन्स में कैसे जो बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही है, इसमें गैस अभी के टाइम में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा खतरा समझ में आ रहा है। इन्फ्लेशन की बात की जाए बहुत लोग सोच भी रहे होंगे कि इतना बड़ा क्या हो गया जहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट इतना डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जहाँ गैस महंगाई अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है, आपको अच्छे से पता है कि श्रीलंका में क्या हुआ, वेनेजुला में क्या हुआ था, इराक में क्या हुआ था, ईरान में क्या हुआ था, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्फ्लेशन है गैस हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसको काफ़ी खा लेता है। बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें डो जोन्स में गैस यूरोपियन मार्केट में यूरोपियन मार्केट की बात की जाए यूएस मार्केट की, तो वहाँ पे गैस हिस्टोरिक लेवल पे हाईयर साइड पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है 1981 के बाद। ये फर्स्ट टाइम है गैस जहाँ पे इतनी बड़ी जो तेज़ी है इन्फ्लेशन में वो हमें देखने को मिल रही है। मार्केट को डर बस इसी बात का लग रहा है कि अगर इन्फ्लेशन पीक नहीं होता है आने वाले कुछ क्वार्टर की बात की जाए, कुछ महीने की बात की जाए, कंटिन्यू अगर होता है तो यहाँ पे क्या है जो फेड कमेंट्री है कि वो जो लार्जर अगर हाइक करने की उम्मीद अगर रखते हैं मार्केट में तो वो कर सकते हैं। बिकॉज वो पता है कि पिछले कुछ समय से गैस जो बेसिस पॉइंट था 50 से 75 के आसपास हमें देखने को मिला। और गैस 75 के बेसिस पॉइंट की बात की जाए ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अचानक से गैस मार्केट से इतनी लिक्विडिटी जाएगी तो छोटे मझोले बिजनेस को काम करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। बिकॉज वो पता है कि लोन उनको सही से मिलेंगे नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच होगी, तो ऑफकोर्स उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ऑफकोर्स ऐसा मार्केट में अनुमान किया जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो आने वाले का 27 जुलाई की बात की जाए वहाँ पे क्या शायद से जो फेड है 100 बेसिस पॉइंट के आसपास भी जो रेट है उसको हाइक कर सकते हैं। तो जी गैस इसका जो फियर है ये पूरा हद तक विजिबल हमें डो जोन्स के इंडेक्स में देखने को जरूर मिल रहे हैं। आगे में गैस अगर आप देखें घी डालने वाला काम इधर पे कौन किया है, जेपी मॉर्गन की बात की जाए उनकी अर्निंग्स में
लाइक उतनी उछाल हमें देखने को नहीं मिली और यही रीज़न है कि इसके डो जोन्स में अभी के टाइम में एक मैसिव फॉल देखने को ज़रूर मिल रही है। तो जिनका अभी के टाइम जो टॉप प्रायोरिटी है बहुत सारी कंट्रीज़ का वो ये है कि कैसे भी इन्फ्लेशन के आंकड़े को कमज़ोर किया जाए। आपको पता है कि 2020 में जब महामंदी आई थी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा छोड़ी गई थी। रीज़न साफ था बिकॉज उस समय बैंक एनबीएफसी को बहुत ज़्यादा लाइक एक सपोर्ट की आवश्यकता थी और गैस जो इधर पे डिमांड सप्लाई बहुत डाउन हो गई थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत लिक्विडिटी छोड़ी गई थी। बट ये इसका जो दुष्परिणाम है वो हमें 2022 में देखने को मिल रहा है और रशिया यूक्रेन के जो मैटर के बाद ये जो परिणाम है और भी लार्जर वे में देखने को मिल रहा है और जिसके वजह से पूरे मार्केट में अभी के टाइम में ट्रेमेंडस फॉल की आशंका दिखाई ज़रूर पड़ रही है। अच्छी खबर इधर पे ये है कि ब्रेंट क्रूड की बात की जाए को पता है कि इंडिया का अभी के टाइम में उतना बड़ा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा जितना आउट ऑफ कंट्रोल यूएस का बाजार हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज वहाँ का जो इन्फ्लेशन है इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंडिया का अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज डॉलर इंडेक्स की बात की जाए ये लाइफ टाइम हाई पे ज़रूर है। तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर मार्केट में इतनी बड़ी फॉल है लेकिन डो इतना गिर रहा है अमेरिकन बाजार इतना गिर रहा है तो उनकी जो करेंसी इतना हाई क्यों है। तो याद रखिएगा दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई की गेम आप समझिए। मार्केट में अगर लिक्विडिटी जो बहुत छोड़ी गई थी उसको अगर स्नैच किया जाएगा तब कॉस्ट जो डॉलर की डिमांड है उसमें काफ़ी राइस हमें देखने को मिलेगा और यही रीज़न है का इसकी डॉलर का ऑल टाइम हाई पे जाना ही एक खतरा का संकेत देखने को मिल रहा है जहाँ पे रिसेशन का जो फियर है ये पूरा विजिबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है इसकी जो ब्रेंट क्रूड है पिछले कुछ समय से 130-135 के आसपास जा चुका था। अभी के टाइम अगर आप देखें बिलो 100 के आसपास देखने को मिल रहा है। तब कोर्स ये पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए केमिकल्स की बात की जाए उनके लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात ज़रूर है बिकॉज जो ब्रेंट क्रूड गैस वो बहुत ज़्यादा महंगा खरीदते थे अभी के टाइम उनको सस्ता ज़रूर पड़ेगा। बट ये गैस वो डिमांड आउटलुक की कमी हमें देखने को मिल रही है। और वो पता है कि हाल फिलहाल में मैंने एक न्यूज़ भी साझा किया था बताया था कैसे ओपेक कंट्री अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं जिसके वजह से क्रूड में एक अच्छी खासी फॉल विजिबल होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। कल के दिन बाजार की बात की जाए तो जिंगस आज आपने देखा कि निफ्टी में फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं तो बहुत कमजोरी भी नहीं। बट ये सभी के टाइम अगर आप देखें 15,800 के आसपास इंडिकेशन ज़रूर बता रहा है। तो रात भर का समय जो बाकी है देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। बट ये नैस्डैक सहित की बात की जाए फुटसी की बात की जाए सीएससी की बात की जाए डेक्स की बात की जाए सब में गैस मैसिव फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस कंडीशन में आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते नहीं है। अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे मार्केट में कैसे गिरावट होगी एक इंडिविजुअल चीज़ की वजह से तो ऑफकोर्स पूरा वर्ल्ड सफ़र करेगा। बट येस कभी ना कभी का इस खराब न्यूज़ से भी हम लोग जीतते ज़रूर हैं। 2020 का कोरोना वायरस सबको याद होगा जहाँ पे जब फर्स्ट केस आना स्टार्ट हुए थे और जब केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे तो कैसे लोगों को लगा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। सेम गए सभी के टाइम में जो पेसिज्म है बहुत ही हाई लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही पुष्टि के संग बता पाना कि निफ्टी यहाँ से 15,000 का नीचे जाएगा या फिर नहीं जाएगा फिर बाउंस बैक करके आने वाले कल में तेज़ी होगा ये बहुत ही मुश्किल है। बट ये सभी के टाइम में गैस पूरे यूरोपियन मार्केट की वजह से बात की जाए यूएस मार्केट की वजह से हमारा जो भारतीय बाज़ार है वो भी काफ़ी कमज़ोर ज़रूर है। देखा दोस्तों कि वाइट डे में किसके डो जोन्स में 17% के आसपास फॉल थे 18% के आसपास। इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए 9.5% के आसपास ही फॉल है। तो ऐसा नहीं कि बहुत खुशी मनाने वाली बात है कि चलो इंडेक्स एक साल में या फिर 6 महीना में 9% 10% डाउन है। बट ये अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड के मार्केट से तो आपको सेटिस्फेक्शन वाला फील ज़रूर आएगा। बट ये सभी के टाइम में कैसे देखना बनता है कि फेड इधर पे क्या पॉलिसी लाती है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि फेड की कैसे जो गलती की वजह से पूरा वर्ल्ड अभी के टाइम सफ़र ज़रूर कर रहा है। बट ध्यान रखिएगा किसी को नहीं पता था कोरोना वायरस आ जाएगा, किसी को नहीं पता था रशिया यूक्रेन का मैटर आ जाएगा और किसी को नहीं पता था इन्फ्लेशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर दोस्तों लार्जर अगर रेट हाइक अगर होता है तो ऑफकोर्स पूरा मार्केट का बहुत कंसर्न होगा। बिकॉज इससे क्या होगा ना इंडियन इक्विटी मार्केट में जो आउटफ्लो है एफआईआईस की बहुत ही ट्रेमेंडस हो सकती है। और यही रीज़न है गाइस कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो गाइस वक्त बताएगा कि आने वाले कल में डेवलपमेंट क्या होती है। बट ये अगर आप देखें निफ्टी का चार्ट पिछले 6-8 महीना 10 महीना से ये बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो ऑफकोर्स गाइस 15,800 का लेवल ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर है जहाँ पे गाइस इसके पहले 16,200 का लेवल था। और निफ्टी में अगर आप देखें तो लो की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे जो नया लो है प्रीवियस लो की बात की जाए उससे नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले का इस निफ्टी ने 15,200 के आसपास एक बॉटम लगा के बाउंस पे करने की कोशिश ज़रूर की थी। देखते हैं कि आने वाले कल में पॉजिटिविटी आती है नेगेटिविटी। बट येस जो गैस हमारे सामने आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ये पूरे बाज़ार के लिए अच्छी बात नहीं है। और गैस खासकर आपको जो भारतीय बाज़ार को छोड़ के यूएस में क्या हो रहा है इसकी फोकस जरूर करनी है। बिकॉज फेड अगर एग्रेशन में आके कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में गैस इधर पे अच्छी खासी भूचाल हो सकती है। ऑल्दो निफ्टी की बात की जाए डो से अभी के टाइम में आउट परफॉर्मर ज़रूरी रहा है। बट येस गैस जो अभी के टाइम में जो लगाम है वो सिर्फ एफआईएस के हाथ में। देखते हैं कि उनका जो स्टैंड से क्या होता है। बट येस कल के दिन देखिए कि मार्केट में क्या डेवलपमेंट होती है और रात भर में गैस डो जोन्स कैसा परफॉर्म करता है। होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।